बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां एक बार आप लोग और साक्षी है आइएगा। हेलो हेलो हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का, है किस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कहीं जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरे प्यार ने मुझको पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से बना हूँ मैं मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए केशव जी तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, और फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। आप भी मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लें। कोई भी भजन गुरुदेव के गुणगान करने का हो, उसमें शब्द एक एक बहुत सोच समझ के पिरोना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा मजा आता है भजन को लिखने में। बड़ा आनंद आता है कि शब्दों के माध्यम से गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भक्ति समर्पित कर सके। और उन शब्दों का सार्थक होना तब हो जाता है जब उस भजन पे मीठी मीठी तालियां आपकी हों, तो लगे कि हाँ हमने कुछ लिखा है। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, और फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो।
गुरुवर ऐसे चलते हैं, ऐसे कदम बढ़ाते हैं। गुरुवर ऐसे चलते हैं, ऐसे कदम बढ़ाते हैं। जीव नहीं मर जाए पाँव से, ऐसे कदम उठाते हैं। जीव नहीं मर जाए पाँव से, ऐसे कदम उठाते हैं। इस युग के हो, इस युग के हो आप श्री महावीर। इस युग के हो आप श्री महावीर। और सूरज चंदा जैसा चमके ना, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, और फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। वाणी सुनने भविजन जो भी आते हैं, तेरी अमृत वाणी सुनने भविजन जो भी आते हैं। वाणी सुनकर गुरुवर तेरी वो तो भवतर जाते हैं। वाणी सुनकर गुरुवर तेरी वो तो भवतर जाते हैं। और आप दयालु करुणामय गंभीर, आप दयालु करुणामय गंभीर। और नाम जपूं तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, पे लिखा है तेरा नाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम हो। और इन पंक्तियों का आनंद ले। हमने संत बहुत से देखे, इनकी बात निराली है। हो महल अटारी कुटुंब कबीले ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे सौरभ सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे सौरभ सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। स्वयं आ जाता जहां आपका पग रुक जाता हो। चौथा काल स्वयं आ जाता जहां आपका पग रुक जाता। जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग रुक जाता। महल अटारी कुटुंब कबीले हो, कबीले ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे, दोनों हाथों को उठाकर, सबसे प्यारे सौरभ सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे सौरभ सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। क्या बात, एक बार कैसे भैया एक छोटी सी भक्ति के साथ गुरु चरणों में सबको लेकर कहने हैं आपकी संख्या ज्यादा है इसलिए आप अग्रिम क्रम में आ जाएं। पहले भक्त लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे गुरु नाम दी। आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज री, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज रे।
लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम री, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज री, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज री। जय हो। आहा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, गुरुवर का सानिध्य मुझको मिल जाए दादा, गुरुवर का सानिध्य वायु ऐसी थी आशा। लागी लागी रे ओ लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम री, लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम री, आई शुभ बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, 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 गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई। टाइम इज ओवर। पहुंचे चूर का केसर की बाटी हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़ेगा हन करूं भाव से, और गुलाब जामुन शक्कर पारा, अरे गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर लेकर आओ, जीमो जीमो गुरु बरता तो जीमो, ते चौक में पधारोता होता काटा बरिया करे रे मन बारदा, आओ आओ गुरु बरबेगा आओ, मैं थाने पड़ गाऊं, ते चौक में पधारोता होता काटा बरिया करे रे मन बारदा। भावों से रस मलाई बनाऊंगा, केसर की बाटी हाथों हाथ बनाऊंगा, पड़ेगा हन करूं भाव से, और गुलाब जामुन शक्कर पारा, अरे गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर लेकर आओ, जीमो जीमो गुरु बरता तो जीमो, ते चौक में पधारोता होता काटा बरिया करे रे मन बारदा, आओ आओ गुरु बरबेगा आओ, मैं थाने पड़ गाऊंगा, ते चौक में पधारोता काटा बरिया करे रे मन बारदा। सर चढ़ के बोलेगा गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। धन्य हो गया नगरीय सारा गुरुवर आप पधारे, धन्य हो गया नगरीय सारा गुरुवर आप पधारे, गली गली में गूंज रहे गुरुवर के जय जयकारे, आए मंगल देखो पावन बेला, मंगल बेला देखो पावन बेला,
और अंतिम दो, ये सेकंड लास्ट वाला है, 4 पंक्तियां, बहुत ही पुराना भजन है लेकिन। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवे, मेरे सर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। किस किस को चाहिए गुरुदेव का आशीर्वाद? अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखें इस तरह से, आहा, और गुरुदेव को निहारते हुए मेरे साथ कहें, इन पंक्तियों को दोहराएंगे। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवे, हो मेरे सर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद। मेरे सर पर रख दो गुरुवे, मेरे सर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद। और सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को। सभी एक स्वर में एक साथ बोले, यहां तक आवाज आनी चाहिए, पीछे भी जो बहने हैं। सुना है अपने शरणागत को, सुना है अपने गले, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने। मेरे सर पर रख दो गुरुवे, मेरे सर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद। और प्रतिदिन की भांति महानुभावों, 4 पंक्तियां भक्ति के बाद में जो मैं सुनाता हूं वो अपनी तरफ से सुनाता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में। आज भी उन पंक्तियों को मैं दोहराऊंगा। एक नया भजन इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, 4:30 शब्दों पे थोड़ा सा आप सभी का ध्यान चाहूंगा। नया भजन इससे पहले कभी आपने सुना नहीं होगा, गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। पूजा की विधि मैं नहीं जानू, मैं तो तुमको अपना मानो। पूजा की विधि मैं नहीं जानू, मैं तो तुमको अपना मानो। भेंट चढ़ाऊं असुवन की, दे दो मुझे धूल चरणन की, दे दो मुझे धूल चरणन की। सुन लो ओ गुरुवे, सुन लो ओ गुरुवे, सुन लो ओ गुरुवर अर्जी भक्तन की। दे दो मुझे धूल चरणन की, दे दो मुझे भव के भ्रमण से मुक्ति दे दो। निज में रमूं ये युक्ति दे दो। भव के भ्रमण से मुक्ति दे दो। निज में रमूं ये युक्ति दे दो। मार सहूं में कर मन की, दे दो मुझे धूल चरणन की। दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे। क्या बात। आपको भी इंक्लूड किया ना उसमें, आपको भी इंक्लूड किया ना, क्योंकि सामूहिक सुना रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने ध्यान बहुत बहुत धन्यवाद, वंस अगेन थैंक यू सो मच। नमस्ते। आइए जयकारा गुरुदेव का। आइए आज का हम
गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। कल का आप सभी को ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग भी ध्यान रखेंगे। सुबह 6:15 बजे 6:15 पर अभिषेक संध्या की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और कल आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं कुछ अपनी शंका के लिए गुरुदेव का मार्गदर्शन चाहूँगा। ये शंका मेरी नहीं है, ये पूरे समाज के और आज के नवयुवकों की जो बच्चे हो रहे हैं उनकी शंका है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज के एक मार्गदर्शन से हमें एक नया रास्ता मिलेगा। महाराज श्री आजकल जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी एक सामाजिक कार्यक्रम की तर्ज पर इवेंट मैनेजमेंट की तरह सब संपन्न किए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें बहुत पैसा लगता है और एक वो पैसा वन ऑफ इवेंट का होता है, उसका कोई दूसरे दिन भी यूज़ नहीं हो पाता है और एक समाज का काफ़ी बड़ा पैसा उसमें निकल जाता है धार्मिक प्रभावना के नाम पे। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे अभी महाराज श्री आए, उसके पहले भी आए, हम लोग ये एक मशीन में वो रद्दी पे साइकिल करे हुए पेपर की पर्चियाँ उड़ाते हैं। हमारे पंच परमेष्टि में महाराज श्री हैं, भगवान का रथ भी निकलता है तो पर्चियाँ उड़ा उड़ा के भगवान पे भी गिरती है। तो महाराज श्री क्या वो उचित है? ये छोटी सी शंका पर एक उससे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले कर्नाटक में हमारा समाज बहुत धनाढ़ समाज माना जाता है और हम बार बार कहते हैं कि हमारा टैक्स रेवेन्यू में इतना हिस्सा है। ये हर माइक पे हम आजकल बोलने लगे, हर इवेंट पे बोलने लगे हैं। एक धर्मांतरण हुआ जिसमें ईसाई बन गए हमारे जैन समाज के लोग। तो ये कितनी भयंकर पीड़ा की बात है कि ऐसे समाज के लोग आज दूसरे धर्म में जा रहे हैं। हमारी समाज की बेटियां दूसरे धर्म में जा रही है, हमारा कटाव होते जा रहा है, हमारी संख्या आधे % से भी कम है। और इस तरफ हमारे समाज में कोई राजनीतिक जागृति नहीं है, चेतना नहीं है। बड़े बड़े फंक्शन करते हैं पर कभी हमारी कमेटियों में, कभी हमारे धर्मायतनों की संस्थाओं में ऐसी चर्चा भी नहीं करते। कर्नाटक में जो हुआ, मेडिकल एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स ने उन्होंने अपील की बड़े बड़े धर्माचार्यों से कि हमारे यहाँ जैन हॉस्टल्स नहीं है और बाकी धर्म समाज के लोगों के पास अपने अपने हॉस्टल हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं और हमारा समाज में बहुत स्थिति खराब है, तो इसमें कुछ ध्यान दीजिए। और वो बच्चे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, सब पढ़े लिखे लोग थे वो। तो इस तरफ हमारे समाज में कभी कोई चर्चा नहीं, कभी इस तरह की बातें हम करते नहीं। पैसे का हमारे यहाँ काफ़ी हो गया, लेकिन वो पैसा किस तरफ जा रहा है, कोई बड़ी चीज़ें हम खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज श्री से मैं चाहूँगा एक मार्गदर्शन हम सभी युवक बैठे होंगे यहाँ, उनको ज़रूर दें। और एक छोटी सी बात मेरी महाराज श्री ये भी है, आजकल हमारे समाज, हमारे धर्म पे तरह तरह के इस 10 वर्षों में खास तौर पे जो राष्ट्रवादी सरकार बनी, जिसको हम सब ने समर्थन दिया, वो सरकार से छद्म रूप से आक्रमण हो रहे हैं। हमारे हर तीर्थ स्थल पे, हमारे हर धर्मायतनों पे छद्म रूप से इन पे आक्रमण होते जा रहे हैं। और हम जो अपने आप को अहिंसक समाज कहते हैं, हमारा क्षत्रिय धर्म वाला समाज था किसी समय में, आज हम इतने वो हो गए हैं कि हर बात को उत्तर नहीं दे पाते हैं और एक एक संस्था हमारी लीलते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे अहिंसा को क्या दोबारा से परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अहिंसा का हम ये तो नहीं समझ बैठे हैं कि गृहस्थों की अहिंसा और हमारे अपने साधु संतों की अहिंसा में फ़र्क होता है। तो हमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे को एक नई ऊर्जा मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन से पूरे समाज को लाभ मिलेगा, पूरे देश के अंदर में एक नई चेतना आएगी। एक आखिरी बात महाराज जी, आपका प्रकल्प मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आज हमारा बहुत सारा पैसा इसी वन ऑफ इवेंट में जा रहा है। इस जो यह प्रकल्प हमारे महाराज श्री ने किया है, यह हमारे समाज को नई ऊर्जा, नई गति और जैनेतर समाज में एक अलग से हमारी पहचान देगा। इस तरह की संस्थाएं अगर हमारे और जगह भी बनती गई तो हमारे समाज को जड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रकल्प ही हमारे समाज को एक गति देंगे। तो मेरा महाराज श्री ये पूछना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जितने भी अपने बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, उनका बहुत सारा पैसा इकट्ठा होकर बैंक में चला जाता है। उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा ऐसी संस्थाओं के लिए, हमारे साधर्मी भाइयों की ज़रूरतों के लिए और भी कोई जो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसके लिए एक निश्चित पैसा, जैसे ही पैसा आए उसका 5% या 10% पैसा हमारे ऐसे प्रकल्प जो महाराज श्री चला रहे हैं उनमें सीधे सीधे वो प्रकल्प जाए, ताकि हमारे धन का भाव नहीं रहे और हमारे बाकी ज़रूरतमंद भाइयों को भी उसका मिले। टाटा सन्स ने ऐसे ही करके कितनी बड़ी अपने समाज की सेवा की, उनके बहुत सारा पैसा सीधा ट्रस्ट से ऐसे संस्थाओं में चला जाता है। मेरा निवेदन है महाराज श्री से, हमें आपका मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता है और आप कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। तो गुरुदेव,
मेरे दो छोटे से क्वेश्चंस हैं। एक, जैसे कि शांति विधान होता है तो कोई शास्त्री जी जो होते हैं वो बादाम जो चढ़ाते हैं हम लोग, उसका जो आगे का पॉइंट वाला पोर्शन होता है वो हमारी तरफ कर देते हैं, और कुछ शास्त्री जी जो होते हैं वो बादाम का जो आगे वाला पॉइंटेड पोर्शन है वो मांडले की तरफ अंदर की तरफ कर देते हैं। सही तरीका कौन सा है शांति विधान में मांडले पर बादाम चढ़ाने का? और दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि भक्तांबर पाठ हमारे पहले जो दादी नानी थे वो ये कहते थे कि 10 बजे से पहले पहले सुबह पढ़ लेना चाहिए। आज के डेट में हमें शाम को या रात्रि में भी हम लोग भक्तांबर का पाठ करते हैं, तो उसमें क्या उचित है और हमें आगे किस तरह से इसकी सावधानी रखनी चाहिए, इस पर मार्गदर्शन चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्रश्न आगे हो गए, 3 पूरे। दोनों हाथ जोड़िए। गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। समाज में विचार और सलाह बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन जब कभी समाज में जाते हैं तो आचार और सहयोग बहुत कम मिलता है। इसलिए इन सब विषयों में उनके बीच में चर्चा की जाए जो धनाढ्य हैं, अर्थ से संपन्न हैं। इन महिलाओं के बीच में और भक्तिवान श्रावकों के बीच में इन सब विषयों का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए की है, जो मंदिर में आकर के पूजा भक्ति विधान कर लेवे और अपने मन की खुशियां और सहभागिता दर्शा लेते हैं। लेकिन जो समाज में करोड़पति अरबपति हैं और होने के उपरांत सामाजिक जिम्मेदार, जिन्हें आप ठेकेदार या जिम्मेदार कहते हैं, वो जब तक इन कार्यों में उत्साहित नहीं होंगे और समर्पित नहीं होंगे, तब तक जो समस्या और दुर्दशा आपको नजर आ रही है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैं भी समाज के बीच में रहता हूँ और मुझे भी मालूम है, चाहे तमिलनाडु की घटना हो, चाहे ईसाई बनने की घटना हो, चाहे जो वर्तमान की सत्ता में जैनी जो घुसे हुए हैं और जो बड़े ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि 23% टैक्स जैनी देते हैं भारतीय जीडीपी में बढ़ावा देने के लिए, सबको मालूम है ये। और ये प्रसंग वहाँ भी छिड़ा था अभी पीवीआर में जब चर्चा चली थी। लेकिन क्या कहा जा सकता है, हम जिनके बीच में बोलेंगे उनके पास सामाजिक सामर्थ्य नहीं है, और अगर समाज में बोल भी दे तो बोले अपना तो काम चल नहीं रहा। मैं कह दूं कि ये विधान हुआ है आपके यहाँ, और इस विधान में आपने मान लीजिए 25 लाख 50 लाख को इकट्ठा किया और समाज ने सबने खुशी खुशी दी है, परमात्मा की भक्ति के लिए दी है। अब मैं इनसे कह दूं कि आपके विधान में 20 लाख 25 लाख खर्च हुए हैं और 20-25 लाख बचे हैं, अच्छे काम में तुम दे दो, तो शायद मेरे विरोधी हो जाएंगे, देंगे नहीं। और यूं व्यक्तिगत दान देने में कोई मनाही नहीं करेंगे। ये निर्णय क्षमता किनके पास है? बोले जो समाज के पदाधिकारी हैं। जब तक पदाधिकारी पंच लोग बैठ करके उस संकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मंदिर का पैसा कमेटी में रहेगा या आपस में ब्याज में चला जाएगा या बैंक में एफडी में चला जाएगा, और पता नहीं कौन बेईमान कमेटी आएगी दोबारा और 2 के दस्तखत हुए बैंक से निकल गया, जय जयनाथ हो जाएगा। सबको मालूम है। कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, और खुलासा करें तो हम लोग तो बिल्कुल डॉक्टर के समान है, समाज की नब्ज को देखते हैं, वात पित्त कफ तीनों देखते हैं, आर्थिक सामाजिक व्यवहारिक और समर्थन सभी कुछ देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं वो तो करवा लेते हैं समाज से, सामूहिक रूप से बोल करके किसी चीज को कराना। हिम्मत के साथ थोड़े से श्वेतांबर भी आए, जीतो बनाए और आईएएस बनाने की तैयारी की, और कई जगह जेएनयू की स्थापित करने की भी चेष्टा करने के लिए धन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दिगंबर जैन समाज की ये कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूं। मैं देखता हूं समाज में बहुत सारे लोग, दर तमिलनाडु में क्या जाओ,
दिल्ली में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने गांव को छोड़ के शहर में तो आ गए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के कारण से या अन्य किसी कारण से, लेकिन उनके भी आर्थिक स्थिति वो नहीं है। बस समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो निर्व्यसनी है, इसलिए वो इज्जत के साथ खा लेते हैं, पहन लेते हैं और रह लेते हैं। नाक न कटे इसलिए समाज के सामने अपनी व्यथा को कहने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन आज भी ऐसे जैनी दुखी हैं कि एक ठेला वाला 20,000 15,000 रुपये महीने कमा रहा होगा, लेकिन वो जैनी जो है 7,000 6,000 8,000 में अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जैनी। वो भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके इज्जत पे चोट पहुंचेगी। हम उसको व्यक्तिगत सहयोग देना नहीं चाहते क्योंकि इसमें समाज में पता नहीं चलता, और सामूहिक रूप से कहते हैं तो उनकी दरिद्रता की मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो काम भी नहीं हो पाता। इसलिए जो आपने भाव रखे हैं भाव सही है। दिल्ली में देख लो, बॉम्बे में देख लो, बेंगलोर में देख लो, हैदराबाद में देख लो, जयपुर में देख लो, संपन्नों की क्या कमी है। एक बार समाज के संपन्न लोग 100 व्यक्ति ऐसे करोड़पति इकट्ठे हो जाएं, 100 करोड़ रुपयों इकट्ठा हो। जीतो के नाम से श्वेतांबरों ने किया कि नहीं किया? 1300 करोड़ रुपया उनके पास है और जहां चाहे वहां शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए खर्च कर रहे। लेकिन सामाजिक उत्थान के लिए उस रूप में नहीं कर रहे जिस रूप में आपकी भावना है। गरीबी के नीचे हैं उनको रोजगार के लिए धन दिया जाए। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धनाभाव के कारण से उनको संभाला जाए। बहुत मुश्किल होता है। ये चीजें हो सकती है जब चिकित्सा और शिक्षा दो व्यवस्थाएं विशेष रूप से समाज में लागू हो। ईसाइयों ने क्या दिया लोगों को? शिक्षा दी और चिकित्सा दी। उनको दिखा, उनके धर्म में लोग परिवर्तित होने लग गए। कई लोगों के बारे में भी आपने सुना होगा, एकदम सिख लोग लंगर चलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, और कई स्थानों पर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या गरीब लोग व्यापार करते हैं, 100 रुपये रोज के बचाने के लिए उस लंगर में फिर खा के आते हैं। और जब कहीं तरक्की कर जाते हैं तब खुलती है बात कि मैंने तो 5 साल 3 साल तक यहाँ खा करके अपना गुजारा किया, आज मेरा भाग्य जगा है, 1 मिनट में सारा काम कर देते हैं। दिगंबर जैन समाज में सम्यक और मिथ्यात्व के कारण से इतनी सारी विकृतियां आ गई है कि जरा सा भंडारा लगा दो तो मिथ्या दृष्टि को खिला रहे, जरा सा हॉस्पिटल बना दो तो उनको की करा सेवा कर रहे हो जो बस ये कह करके टोसते और नोचते रहते, सहयोगी नहीं बनते। मैं देख रहा हूं ना, मेरे को भी 30 साल हो गए। 30 साल में 20 साल तक तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, समाज में ही आनंद के साथ जीता था। लेकिन इन सब बातों को देख करके बहुत पता लगा। तमिलनाडु में भी अभी इतने सारे लोग हैं, हमारे पास में ही बहुत सारे भगत हैं जो आज भी वहाँ पर हजारों लोगों को महीने का राशन देते हैं, कपड़े देते हैं और कई लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। तमिलनाडु की बता रहा हूँ मैं, और इधर से चलती अपने जीवन आशा के भी लोग उसमें हैं। 7 महीने पहले भी अभी पहुँचाया है। जैसे यहाँ पर बीपीएल वाले को सामान दिए जाते हैं ना गवर्नमेंट की ओर से, वैसे वहाँ जैनियों को दिए जाते हैं 1-1 महीने की राशि, वो राशन, तेल दे दिया, चावल दे दिया, घी दे दिया, कपड़ा दे दिया, नमक दे दिया। है जैनी ऐसे। उन जैनियों को इधर ला नहीं सकते क्योंकि भाषाई प्रॉब्लम है और शरीर ऐसा है उनका कि आपको लगेगा कि नहीं जैनी है, लेकिन जन्मजात जैनी है। आज तमिलनाडु में जाओगे तो 186 मंदिर पत्थरों के हैं, जो मंदिर यहाँ पर बनाने में करोड़ों लग जाए। एकड़ों की जमीन है, लेकिन कोई ऐसे समाज का उदारदाता नहीं मिलता है जो वहाँ पर स्कूल बनवा सके। बोले बनवा भी दे तो चलाएगा कौन? कुछ गवर्नमेंट की नीति ऐसी हो गई है, कुछ जैनी दब्बू हो गए हैं, कुछ सहयोग निरंतरता में नहीं मिल रहा है। ये दुख है। परिवर्तित भी जो जैनी हुए कन्वर्ट, उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि उपेक्षा से आदमी सुसाइड करता है तो अपन ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कन्वर्ट हो गया तो अपना ध्यान चला गया, क्योंकि जीते जी वो थप्पड़ मार के चला गया जैनियों को।
वो उसकी मजबूरी थी। और मालूम होने को उपरांत भी कोई जैनी नहीं गया, क्या भाई मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा है, आजा वापिस। नहीं, जैनियों तो हमेशा से अहंकारी हुए हैं। एक भी जरा सी गलती करता है कहते समाज से बाइकाट, और बाइकाट करते करते समाज को इतना छोटा कर दिया है। ये जैनियों की स्थिति है। मैं सकारात्मक भी बोलूंगा तो प्रशंसात्मक बोल सकता हूं, लेकिन आज आपने प्रसंग ऐसा छेड़ दिया है कि नकारात्मक की सारी बात बतानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं पैसा, मान लीजिए इतना, तो वो कोई दान स्वरूप थोड़ी दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं कि बचाव रहे, बचाव रहे। आज भी अगर देखोगे जरा सा जीएसटी का ईडी का छापा पड़ जाएगा तो 1 मिनट में केस दब जाए, बस फाइल न जाए, 1 मिनट में बाहर खड़े रहेंगे, ये ले 2 करोड़, ये ले 4 करोड़, मामला रफा दफा कर आगे बढ़ना है। और दान मांगो उनसे, ऐसे करोड़पतियों से मांगो, से मतलब अच्छे काम के लिए बताओ, दुनिया भर की बातें करेंगे। मंदिर के नाम पर तो आपकी आस्था है, इसीलिए कोई भी साधु मंदिर के नाम पर बोलता, और अभी भी मैं यहाँ पर बोलूँ, और अगर जरा सी समाज छूट दे दे, मेरे को 1 घंटा भी नहीं लगेगा, यहीं पर 24 के लिए 24 लोग 5-5 लाख के तैयार हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। मंदिर के नाम पर आस्था है लोगों की, तो आस्था की चीज को फटाफट कर देंगे। कोई उनके मन में विचार ही नहीं आएगा कि पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। महसूस करता ना मैं तो इस कार्य से गुजर चुका हूं। चंपापुर जैसे जंगल में भी बैठा हुआ हूं और आधे घंटे में पूरी 24 तैयार हो गई। और भी कई जगह 1 मिनट में बात करता हूं, इधर न्यू से लेकर के शिखर तक मंदिर का पैसा मेरे को 1 घंटे में आ जाता है, 1 मीटिंग में आ जाता है। लेकिन सेवा, चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर कहूं तो लोगों के भाव जागृत बहुत मुश्किल से जागृत होते हैं। जागृत कई बार होते तो उदारता के रूप में होते, तो कई बार इज्जत के कारण से होते, तो कई बार एक दूसरे के परिचय के कारण से होते हैं। उत्साह से पैदा बहुत कम होते हैं। ये तो मैं देखता हूं ना, आज मेरे को 10 साल हो गए। कुछ बिरले ही आत्मा होते हैं ऐसे जो आते हैं। इसलिए सामाजिक स्थिति में जो अभी आप उत्तर चाह रहे हो, वो उत्तर अभी प्रेरणात्मक नहीं दे सकता इन्हें। हाँ, लेकिन योग्य व्यक्ति कभी बैठेंगे ऐसे संपन्न लोग, जिनके पास बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाहर बह रहा है, और उनके बच्चे व्यसनों में खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहा है, दूसरे ले रहे हैं। वो सब लोग जब मिल जाएंगे इकट्ठे, और दिगंबर जैन समाज करे, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में भी ऐसे 100 व्यक्ति यूं निकल जाएंगे। अभी 100 व्यक्ति, 1 मिनट भी नहीं लगना है। 1-1 रुपए निकालने वाले, 2-2 रुपए निकालने वाले, 5-5 रुपए निकालने वाले, ऐसे ही दिल्ली में मिल जाएंगे। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और स्कूल भी अच्छा बन सकता है, छात्रावास भी बन सकता है, गरीबों के व्यापार के लिए सहभागी का कुटीर उद्योग में भी कितने सारे गवर्नमेंट साथ दे रही है, वो भी बन सकता है। और जो काम करे उसके बढ़ावा के लिए बिना ब्याज के पैसे भी दिया जा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास 50,000 तो है, लेकिन 1.25 लाख रुपए एडमिशन का लग रहा है, फीस का लग रहा है, तो 50,000 वो लगा देगा, 50,000 और मिला करके उसकी साल भर की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई 3-4 लाख में करा सकते हैं। कोई डेंटिस्ट बन सकता है, कोई MBA कर सकता है, BEd कर सकता है, और भी कई चीज़ें ला कर सकता है। हाँ, खाली मेडिकल करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, 1 रुपये से ऊपर का है, उतना नहीं करा सकता। CA करा सकता हूँ, इंजीनियर करा सकता हूँ, और कर रहे हैं जैनी, लेकिन वो जो है वो मेरे पास व्यक्तिगत है, सामूहिक रूप से एक फंड नहीं है। सामूहिक रूप से आने के लिए आप जैसे विचारवान, बुद्धिमान, वक्ता और सामाजिक रूप से जीवन जीने वाले लोग, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें तो हम निमित्त बन करके उसके विश्वास को बढ़ा सकते हैं, आगे कार्य करा सकते हैं। लेकिन ऐसे इनसे बोले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, थोड़ा बहुत नियम ले लेंगे, बहुत अच्छा लगा, और इसके बाद क्या करना है महाराज, बैठ बस जाओ, अपने दुख की फाइल अभी चालू हो जाएगी। ये जितने हंसते बोलते अभी दिख रहे हैं ना, एक बार मैं अकेले बैठ जाऊं अभी इनका रोना चालू हो जाएगा महाराज। सब एक एक दुख को लेकर के अभी बैठ जाएंगे। इसलिए इनसे कोई फायदा ही नहीं होता इस प्रकार के काम में। भक्ति में, आराधना में बहुत आनंद है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मन में विचार रखा और ऐसे योग्य व्यक्तियों को समाज से निकाले
और सारी लिस्ट बनी हुई है कि कहाँ कितने घर हैं। आपको भी मालूम है रोहिणी में कितने मिलेंगे, यमुना पार्क कितने मिलेंगे, ग्रीन पार्क दक्षिणी में कितने मिलेंगे, और सैनिक फार्म हाउस तब कितने मिलेंगे। हजार हजार करोड़ के धनी लोग बैठे हैं, चवन्नी नहीं निकलता है। खा रहे, यश कर रहे, लेकिन कभी भी सामाजिक उत्थान के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मन में उल्टे विचार आ गए। अरे पूर्वजों ने इतना बड़ा बाल आश्रम बना के दिया, इतना बड़ा ये बना के दिया, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है, समाज का पैसा। उदाहरण कहाँ का ढूंढ के लाएंगे वो जो डेड हो चुके हैं, उसका नहीं बताएंगे जो जीवंत होके चल रहे हैं। क्योंकि मैं समाज में घूम रहा हूं और देख रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा मान लो यहीं के लोग हैं, मैं कह दूं थोड़ी ना ये विचार पैदा होगा, नहीं पैदा हो सकता। 1 मिनट। और ऐसे करके आप कितने मंदिर है, सबकी एफडी देख लो कितने पड़े बैंक में, कोई 70, कोई 80, कोई 30, कोई 2, कोई 5, सब जगह इकट्ठा है पैसा बैंक में। बैंक किसको दे रही है? उस समय विचार नहीं आएगा सब्सिडी के लिए मीट पोल्ट्री फार्म में दिया जा रहा है, उस समय जैनी विचार नहीं करता है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था करते तो विचार कर लेता है वहां मुसलमानों को जाएगा। ये विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं। अभी इनको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्षण आपकी बात जैसे कोई 2, 4, 10 लोग मिल गए और समाज में घुल गए, तो इसके समाधान में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, केवल मैदान में आने की देरी है। चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था तो दोनों कर दिया जाएगा। और चाहता भी हूं, क्योंकि मैं भी देखता हूं ना कि कितने लोग मेरे पास आते हैं और कितने लोगों को उस प्रकार की क्रिया सेवा कराते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत आदमी कितना करेगा? 1, 2, 5, 7। लेकिन समूह रूप में जब इकट्ठा हो जाएगा तो शिक्षा में भी आ जाएगा, चिकित्सा में भी आ जाएगा। जैन धर्म को कोई छोड़ करके जाने वाला भी नहीं रहेगा। और जिस क्षेत्र में गरीबी है, जहां तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 2 क्षेत्र सबसे ज्यादा दरिद्र है, ये 2 क्षेत्र के जैनियों को अगर पकड़ लिया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैनियों की संपत्ति इसलिए तो जा रही है कि आप कह रहे तीर्थ क्यों जा रहा है? जैनी ही जैनी को सहयोग देने वाले नहीं, अधमरे हैं, मौत के कगार पे पांव रखा हुआ है, लेकिन कमेटी को छोड़ना नहीं चाहते। अब वहाँ पूरी जमीन पड़ी है, मंदिर पड़ा है, तीर्थ है, आय का साधन है, आधुनिक सोच ही नहीं है कि उसके विस्तार के लिए हम क्या करें। अच्छे से धर्मशाला बना दें आने वालों के लिए, आने वालों का वेलकम करें, खुद मंदिर जाते नहीं और कमेटी को छोड़ते नहीं है, तो लोग भी क्या करें। मेरे पास तो आते बात, मैं कहता हूँ सारे तीर्थों को देख लो और सारे तीर्थों में जहां जहां भी 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, बताओ ना स्कूल बन सकता है, छोटे छोटे चिकित्सालय बन सकते हैं। ऐसे समाज में लोग हैं, लेकिन जब धारणा ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या बोले उनसे। अधिकार ही नहीं छोड़ना चाहे तो नई पीढ़ी सोचती हटाओ झंझट, क्योंकि आज सबको सम्मान भी चाहिए, नाम भी चाहिए, दाम भी देगा तो नाम भी चाहिए, काम भी चाहिए। दोनों चीजें अगर मिलने लग जाएगी तो समाज में सब चीजें तैयार है। कमी किसी बात की नहीं है, कमी है तो उदार सोच की कमी है, परस्पर सहयोगी सोच की कमी है, इसलिए ये सब चीजें पैदा नहीं हो पा रही। लेकिन आपने जैसी भावना रखी और ऐसे लोग मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, मैं जीवन आशा हॉस्पिटल के लिए बनाया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2 व्यक्ति से 4 हुए, 4 से 11 हो गए और 11 हो गए तो आज उसको चला रहे। इतना लंबा वहां पर काम है कि वहां आप जो दे रहे उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो है मेरे पास उनका यूं फिक्स है, कोई हो या न हो हमें ये काम पूरा करना। वो समर्पण है उनका, और उस समर्पण के दम पे आगे बढ़ रहा हूं। आपके पास तो केवल मेरी सूचना और बात पहुंच रही है कि 2-4 लोग पैदा हो जाओगे तो उससे सामाजिकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सामाजिकता आ जाएगी, ताकि आप भी कभी जुड़े रहोगे तो कुछ भी बात होगी तो आप कह सकते हो मैं भी सदस्य हूं, तो आप वहां पर भी जाकर के, पता नहीं आज आप कहाँ 5 के योग्य हो, 10 साल बाद तक पता नहीं कौन सा आपका भाग्य चमक जाए और 5 में 2 0 4 0 लगाने लायक पैसा कमा लो, तब वहां पर आपके मन में भाव आएगा, तब लगेगा आपको कोई चीज है। पीढ़ियों की जो चीजें आएगी वो आ जाएगी। वो 10 लोग मिल गए तो आगे बढ़ गया। ऐसे मिलेंगे शिक्षा के लिए भी। गवर्नमेंट तो हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह दे देती है, क्योंकि जहां भी कॉलोनियां बनाती है वहां पर विद्यालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, वृद्धाश्रम के लिए जगह छोड़ती है। बस अपने को डीडीए में नाम ही तो देना है इस सामाजिक संस्था की ओर से और उतना पेमेंट करना।
उसके बाद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार के लोग अभी मैदान में नहीं है। मंदिर की रुचि होती है, मंदिर के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन चिकित्सा और सेवा के लिए कोई नहीं करता। इसलिए ये स्थितियाँ बन रही है। और समाज अगर सोच ले कोई दिक्कत नहीं है, अभी यही समाज कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं पहुंचा दूँ तमिलनाडु, बता दूँ भाई ये बैठा हुआ है, ले तुम्हें कितना करना है। रोटी कपड़ा और मकान तीनों चाहिए, उन्हें चाहिए। कपड़े भी यहीं के भेजते हैं, ऐसे जैसे आपको मंदिर के धोती, ऐसी हजार हजार साड़ियाँ। ले भैया कम से कम जिंदगी तो चले। कभी चद्दर कंबल, कभी खाने का सामान, कभी औषधियाँ हैं ऐसे। कभी आपके मन में जगह भाव तो एक बार तमिलनाडु की यात्रा कर लेना और जैनियों के मंदिर को देखना और जैनियों को देख लेना। तमिलनाडु का, उड़ीसा का है लोग, लेकिन उसमें समाज में उत्तर भारत में थोड़ी सी संपन्नता है इस तरफ, दक्षिण भारत अभी भी थोड़े नीचे हैं। लेकिन परस्पर में योग बनता चला जाएगा, संयोग बनता चला जाएगा और समाज की भावनाएं जगती चली जाएगी। और जो भाव आपने रखा वो भाव समाज में बैठ जाए कि पंच कल्याणक होता है, बड़े विधान होते हैं, 10% 20% निकाल दें, आप देखो बहुत काम हो जाएगा। लेकिन कोई निकालने को तैयार नहीं। कोई निकालने को भी तैयार हो जाता है तो एक कोई ना कोई छुरछुरी छोड़ने के लिए तैयार होता है। बहुत है। कभी कभी समाज में 2-4 व्यक्ति होते हैं, महाराज कोई मतलब नहीं है समाज में इकट्ठा करो, मैं तो 4 साल का पदाधिकार हूँ, उसके बाद फिर बदलेगा, पता नहीं कैसा आदमी आ जाए, काम आपका हुआ, आपके साथ एक न एक छोड़ने वाला आ जाएगा, ये तुम क्या कर रहे हो। समाज का पैसा अपनी समाज में रहना चाहिए, हो गया काम। मामला ऐसे है, विकृतियां हैं समाज में, चाह करके भी नहीं कर सकता। और एक मिनट में भाव जग जाए तो पंच कल्याणक में, विधान में, अन्य कार्यक्रमों में बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये सब चीजें तो खर्चा होगा ही होगा, क्योंकि समाज में अगर कोई चीज दिखे नहीं तो फिर कुछ करने वाले भी नहीं हैं। आज अगर कह दिया कि हाँ भाई विधान चल रहा है, आपको भोजन नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा गायब। बोले घर में कौन है, क्यों, मियाँ बीबी, 2 बच्चे, 2 बच्चे स्कूल चले गए, पति 2 काम में चले गए, पत्नी अकेले बची, वो विधान में बैठे कि उनका खाना बनाए। हो जाता है कि नहीं। समाज कभी कभी उत्साह के लिए चाहती भी अच्छा काम करें तो रथ यात्रा भी निकालती है। आप देख लो, रथ यात्रा समाज की निकलती है तो क्या स्थिति बन जाती है, बैंड वाले ज़्यादा होते, समाज वाले कम होते, ये स्थिति बनी हुई है। और खर्चा उनको पूरा करना पड़ता है, नहीं करें तो कह देंगे कमेटी वालों ने क्या किया, चंदा तो सबसे लिया, एक भी व्यवस्था, और कर बैठे तो समाज उस समय तो जुलूस बनी जाएगी। जिस समय भोजनशाला खुलेगा उस समय गोद का बच्चा भी आ जाएगा, ले बेटा 2 बूंदी खा ले, दोबारा खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोग हैं समाज में, ये दुर्दशा है। देखोगे तो आपको महसूस होगा। वो तो जो बोली ले देते हैं खबासी का और इंद्र का और उसके परिवार के लोगों को पीछे चलना पड़ता है ताली बजा करके, नहीं तो वो भी न रहे। ये स्थितियां हैं। बाकी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कभी महाराज आपके नगर में प्रवेश कर रहे हैं, क्या पता लगता है आजकल तो कोई महाराज जी प्रवेश करते हैं तो भनक तक नहीं पड़ती है कि कब आगे बेचारे और कब चले गए। कदाचित आपके मन में आ जाता है कि कोई महाराज आए हैं तो चलो भाई थोड़ा सा हाँ हो कर लो, ये विचार आ जाता है। तो कभी वो सब समय की बात है कि एक जमाना वो था कि शास्त्रों में सुन रखा है कि तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं तो आकाश से पुष्प की वृष्टि होती है। कौन सी वृष्टि होती है, अब होती है ना, सब शास्त्रों में कहा गया कि नहीं कहा गया। तो वही एक चीज आ गई है, बोले ऐसे पुष्प फेंकेंगे तो फिर वही 13 और 20 का झंझट है, बोले कागज की उड़ा डालो। भीतर छुपा हुआ भाव वही है, इरादे तो वही हैं, तरीके बस बदल लिए। क्या बदल लिए, तरीके बस बदल लिए। खुद को फेंकने में ताकत लगती है तो आजकल आ गया फटाक, चलो निर्पामति स्वाहा। ये सब तात्कालिक व्यवस्था है, इसको ज़्यादा माइंड में रखना नहीं चाहिए। ये बात आई और गई हो गई है। इसी में थोड़े से लोगों का मन में एक प्रसन्नता आ जाती है, हंसी खुशी आ जाती है, और कुछ भी नहीं है। ये तो एक उस समय की व्यवस्था का बदलता हुआ रूप है। क्या रूप है, बदलता हुआ रूप है। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मैं तो देखता हूँ ना कि अगर यहाँ पर भगवान में अगर चूहा आ जाएगा और बंदर आ जाएगा तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, आप देख लेना। और कहीं सांप आ गया तो चमत्कारी का मंदिर हो जाएगा, बोले चमत्कार हो गया हमारे मंदिर में, क्या आ गया। ये लोग, और हैं दोनों जानवर,
है दोनों जानवर। ऐसी मानसिकता के लोगों को ज़्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातों में दिमाग चल जाता है लोगों का, अच्छी बातों में नहीं चलता। अभी एक प्रश्न उठा ना कि एक पंडित जी आए तो बोले बादाम इस तरफ मुख डालो, और एक पंडित जी आए बोले अपने तरफ मुख डालो। अरे बाबा, जमीन में बीज कैसा भी डालो पेड़ ऊपर ही आएगा, भगवान के चरणों में कैसा भी चढ़ाओ पुण्य ही मिलेगा तुम्हें। व्यर्थ की बातें है ना ये। लेकिन वो पंडितों ने ऐसा डाल दिया दिमाग में कि जरा सा उल्टा हुआ आप नरक गए। कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ की चीजें। दिख रहा है ना आपको सब, वो तो बीज है, बीज को कैसा भी डालो पेड़ कहां जाएगा। तो भगवान के प्रति समर्पण में श्रीफल कुछ भी चढ़ाओ, तुम जैसा भी चढ़ाओ, फल तो तुम्हें पुण्य का ही मिलेगा, पाप का मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो हमको समझाना होगा तो आपको समझा देंगे। तुम्हें भगवान से जुड़ा हुआ होना है तो डाली की तरफ उस तरफ जोड़ लो, तो ये भगवान से जुड़े हो गए। और तुम्हें अगर अपने आप को जोड़ना भगवान से तो डाली इस तरफ कर दो कि हे भगवान मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ थोड़ी ना, इससे कुछ भी नहीं है। कई लोग जाप यूँ करते हैं ना अंदर वाला, कई लोग बाहर वाला यूँ कर देते हैं। कुछ नहीं, पाप बाहर निकालना हो तो यूँ कर दो, और पुण्य अंदर करना हो तो यूँ कर दो, हो गया तुम्हारा। और क्या है, और कोई बात थोड़ी ना, इससे क्या फर्क पड़ना है। ये सब कहने की बातें हैं, केवल आप जैसे बुद्धिहीन लोगों को समझाने के लिए हम लोग बुद्धिमान बने बैठे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे जो पगली बुद्धि के जब हम लोग के पास आते डिटेल में, तब ढंग से सुधार करते। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, सहज है। आज मेरे पास बैठे हो तो मेरी बातें मान लोगे, कल कोई आएगा तो आपको तो केवल प्रेम देने वाला चाहिए, थपके देने वाला चाहिए, आपका दुखड़ा सुनने वाला चाहिए, और कुछ नहीं आपको मतलब धर्म कर्म से कुछ भी मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा धर्म से वैचारिक मतलब होता है, बाकी सब तो एक भावनात्मक है। कौन है ये? भावनात्मक लोग हैं। इसलिए आप देखेंगे, महसूस करेंगे तो कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो जुलूस में ये फेंको तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म में रुचि की बात भी आ गई है, तमिलनाडु की बात भी आ गई है, शिक्षा चिकित्सा की भी आ गई है, सामाजिक वास्तविकता की भी आ गई है, मंदिरों के फंड की भी आ गई है। कितनी सारी बातें, सारी चीज़ों को सुनोगे सब समझ में आ जाओगे। लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाएंगे, जिनकी रुचि थोड़ी सी परोपकारी वृत्ति की हो, मैदान में आ जाएंगे, बहुत कुछ काम हो सकता है। शिक्षा और चिकित्सा में तो सबकी रुचि है, फिर थोड़ा बहुत बाहर का भी साथ मिल जाता है। मंदिर के लिए तो सामाजिक रुचि है ही, तो उसके विषय में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो तो रुचि, और वो मैंने देख लिया, जब चाहूँ तब जहाँ चाहे वहाँ बना सकता हूँ, और बनाया भी है। हरियाणा में भी बनाया है, तो यूपी में भी बनाया है, तो एमपी में भी बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर आस्था की चीज़ है। कौन सी चीज़ है? आस्था की चीज़ है। लेकिन सेवा और चिकित्सा तुम्हारे समर्पण की चीज़ है, कि तुम्हें उस कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो, उदारता का भाव हो। जहाँ तुम्हारे पास समझ है, सामर्थ्य है और समर्पण है, ये तीन गुण हैं, तभी तुम ये कार्य कर सकोगे। समझ तो ये होनी चाहिए, चिकित्सा और शिक्षा परोपकार के लिए है, ये ज्ञान दान है, औषध दान है। सड़क छापी हुए ना, क्या मतलब निकला? दोनों एक से ही हुए ना। लेकिन सामर्थ्य के बाद समर्पण हो गया तो वो फिर करोड़पति उदार हो जाता है, दानी हो जाता है, समाज में सम्मानित हो जाता है, और उसके माध्यम से ही कोई ना कोई अच्छा काम होने लग जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए समूह की शक्ति। एक व्यक्ति से काम चलने वाला नहीं है। जब समूह होता है, 2 4 10 लोग, एक कदम छोटा सा आगे बढ़ाया जाएगा। पहले नगर स्तर पे बढ़ेगा, क्षेत्र स्तर पर बढ़ेगा, जिला स्तर पर बढ़ेगा, राज्य स्तर पर बढ़ेगा, उसके उपरांत फिर वो संपूर्णता में बदल जाएगा। और मैं चला ही हूँ उस बात के लिए। जिस समय चला था उस समय कौन सा था? जिला स्तर का था, केवल गाजियाबाद, मुरादनगर। फिर धीरे से मेरठ जुड़ा, दिल्ली जुड़ा, राज्य स्तर पर हो गया। कितने स्तर पर हो गया? राज्य स्तर पर हो गया। और अब स्थिति ऐसी बन गई है, केवल विकलांग का 20 राज्य के मरीज वहां पर इलाज पा चुके हैं। 1-2 राज्य के नहीं आए हैं, कर्नाटक तक के आ गए हैं, आसाम तक के आ गए हैं। और उसकी अच्छाई को देख करके एम्स के जो सैनिक वाले थे विकलांग, आक्रमण से हुए, उनके भी यहाँ पर सामग्री मिली, आए हैं वहाँ पर। एम्स के भी डॉक्टरों ने भेजा है कि भाई सबसे अच्छी क्वालिटी मेंटेन एकदम वहाँ का है। कोई ऐसा नहीं है कि भरा हुआ,
चल रहा है और आगे बढ़ने की चेष्टा, लेकिन लोग धीरे धीरे मिलते हैं, बहुत धीमी गति से मिलते हैं, श्रेष्ठता के साथ मिलते हैं, तो वो काम भी और जल्दी हो सकता है। फिर पता नहीं जो पीढ़ी आज कर रही है उनकी आने वाली पीढ़ी की रुचि है कि नहीं है, ये भी तो पता नहीं। वो सब तो एक कंपनी और गवर्नमेंट के हाथ में है। अब टाटा मेमोरियल वाले हैं, रतन टाटा, उसके मन में भाव थे, कर दिया इतना करोड़ रुपए, छोड़ के चला गया। वो तो कुत्ते के नाम पे भी छोड़ गया। किसके नाम पे छोड़ गया है? कुत्ते के नाम पर भी छोड़ गया। तो उसकी एक भाग्य वृत्ति ऐसी थी कि जितने संपदा नहीं है उतना तो दान कर गया। ये किसी किसी का पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य होता है, दे दिया। बिल गेट्स का नाम लेकर के हम क्या कर सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगता 1500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए दे जाते हैं, 10,000 करोड़ रुपए दे दिया। अब ऐसे बिल गेट, बफेट का नाम लेके हम क्या करेंगे? अजीज प्रेम जी का नाम लेके क्या करेंगे? ढोलकिया का नाम लेके क्या करेंगे हम? ये सब तो फोर्स पत्रिका में आ चुके हैं नाम, और इनको तो देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने भी नियम बना रखा है, इतने करोड़ से ऊपर कमाओगे CSR देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन ऐसे जैनी भी हैं, उनके मन में भाव जग जाए। अभी आप देख लो, हर 3 साल में एक चीज समाज में तैयार हो जाएगी, हर जिले में। इतनी संपदा जैनियों की है। गवर्नमेंट को GDP देना बहुत सरल है, क्योंकि मार है वहाँ पर। क्या है वहाँ पर? कानून की मार है। और यहाँ पर तो केवल समर्पण और प्यार ही होगा तो ही जेब खर्चा निकलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत सारी बातें आपको बताई, क्योंकि प्रश्न में आपके जो भाव थे वो बहुत अच्छे थे। जो भी प्रश्न उसमें उठे हैं बहुत अच्छे तरीके से थे। तो मेरे को लगा कि पहले मैं समस्या बताऊं जैनियों की, कि स्थिति क्या है समाज की। प्रेरणा कुछ भी नहीं दिया हूं किसी को, लेकिन इतने इशारे में कितनी सारी बातें आ गई। हम शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, 16 से। कहाँ से कर सकते हैं? 16 से ही कर सकते हैं। और समाज के लोग समाज को जल्दी दान देंगे। समाज के लोग बाहर देने में एक बार संकोच करेंगे, क्योंकि कह देंगे यार अपने गांव का बाहर जा रहा है, क्योंकि कई लोग कान भरने वाले ऐसे होते हैं। लेकिन समाज में बहुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हो जाती है, अभी 20-25 से शुरुआत होगी, 50 से शुरुआत होगी, आगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। फिर लोगों को जब उसकी विश्वसनीयता पैदा हो जाएगी तो लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे और काम भी आगे बढ़ता चला जाएगा, शिक्षा में भी और चिकित्सा में भी। हम करोड़ रुपए लगा करके स्कूल तो नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अपने जैनी 10 बच्चे 15 बच्चे को तो उतने पैसे में कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं कि चल 3 साल 5 साल तक पढ़ने का खर्चा सेक्टर 16 करेगी, मंदिर से करेगी या पंचायत से करेगी, या एक ग्रुप बन गया, अभी काम हो गया मेरा। तो मैं बता दूंगा बच्चे कौन पढ़ने वाले हैं, और उसको पैसा नहीं देना है, डायरेक्ट जिस स्कूल में पढ़ रहा वहीं पहुंचेगा। उसकी भी विश्वसनीयता अपने आप ही दिख जाएगी, डायरेक्ट वहीं पहुंचेगा जिस स्कूल है जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि टैलेंट तो जैनियों में है। लेकिन कई बार आर्थिकता, मैं तो अभी देख करके आया ना लक्ष्मी नगर तरफ, कितने जैनी बच्चे CA करने आ रहे हैं, और कैसी कैसी जगह रहते हैं, कैसी कैसी जगह हैं। बड़ी मुश्किल से अभी भाव जगह है। तब थोड़ा सा बाजू में जमीन लिया कि 6 रुपए लगाए, तब 2 फ्लोर मिला, 21 कमरे, चलो छात्रावास भी हो जाएगा और संत निवास भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कम से कम 20-25 तो वहाँ पर रह सके। और दिल्ली में ऐसी आवश्यकताएं बहुत है। प्रसंग छिड़ता है, और छिड़ता है तब बात आती है, अभी मैंने बोल दिया था ना कि थाली तुम दो कटोरी में रख दूंगा, बोला था कि नहीं है? तो यहीं आ गए PVR में एक सज्जन बोलने लगे, ओ जब हम ही थाली दे देंगे तो कटोरी रखने में क्या है, फिर तो नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब तू कब्जा करना चाहता था समाज से पैसा लेकर के, तेरी मानसिकता ही खराब थी। जो सज्जन ने मुझसे बोला, मैंने स्पष्ट मन में आ गया मेरे, इसकी तो मानसिकता ही खराब है, इसकी मानसिकता में सेवा तो है नहीं, कब्जा है। मेरे मन में तुरंत भाव आ गया, मैं हटा झंझट, कचरा पट्टी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तिनका भी आंख में घुस जाएगा तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा मेरा। झंझट हटा, कचरा ही हटा दिया सामने से, कोई अवसर मतलब ही नहीं लगा उससे, क्योंकि मैंने मानसिकता को भाप लिया। ये तो उदार चित्त वाला होता, महाराज सबसे पहले मैं मैदान में हूं, ढूंढता हूं, अलग भाव पैदा हो जाते। तो इस संसार की मानसिकता बहुत अलग है, मैं महसूस करता हूं धीरे धीरे। लेकिन लोगों की मानसिकताएं अच्छी होगी, और जिस दिन अच्छी हो जाएगी तो फिर अच्छी चीजें, अच्छे काम, अच्छी वस्तुएं समाज में अवश्य ही
आ जाएगी। खैर, पढ़े लिखे भी लोग हैं समाज में, कोई कमी नहीं है। ऐसे IAS, IPS, IRS कितने सारे हैं पढ़े लिखे, सबकी तिजोरियां भरी होगी, घरों में निकलता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मैं ही फंस जाऊंगा दूंगा तो, और काम वही कर रहे हैं। बस केवल मन को बदलना है। किसको बदलना है? फिर देखो आप सब काम अच्छे हो जाएंगे। 7 बज गए, कितने बज गए? कितने बज गए? तो मैं उनकी बातों का साथ दे रहा हूँ। किसका साथ दे रहा हूँ? बातों का साथ दे रहा हूँ। नाम सुना? क्या नाम बताया था? जयपुरिया, सुरेश जी जयपुरिया। अभी जयपुर भी होके आया हूँ मैं, चातुर्मास भी क्या है, सब चीज़ें देखी है, एक से बढ़कर एक लोगों को देखा है, लेकिन वही मानसिकता, कहीं परंपरागत है, कहीं मंदिरगत है, और 350 मंदिर है, सब जगह की कमेटी और ट्रस्ट बने हुए हैं। भले पूजा ना हो, कोई सौंपना नहीं चाहता। धार्मिक चीज़ें तो बिल्कुल अलग है। तो ये सारी बातें एक मन में थी, बहुत सारी प्रसंग में आ गई बात इतनी, नहीं तो आप लोगों को बोलने की वो भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, आज सुन करके कई लोगों को लगा है कि कितनी सारी बातें हैं, और समाज में ये बात हकीकत है। कई चीज़ें हो सकता है मेरा गलत अनुभव हो, या मेरे से उनका परिचय न हुआ हो, इसलिए समाज में ऐसा काम न हो पाया हो, मानसिकता न मिलती हो, तो खैर कोई बात नहीं। और कुछ शेष चर्चा कभी आप बैठेंगे, कोई बात होगी, प्रसंग, फिर चर्चा हो जाएगी। लेकिन हाँ, समाज में योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, बस सामने आने की देरी है। कोई एक नियोजक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर जड़ में औषधि है, अनुसंधान करने वाला चाहिए। हर राह मंजिल बन सकती है, केवल चलने वाला चाहिए। हर अक्षर मंत्र बन सकता है, केवल जपने वाला चाहिए। हर धनपति समाज के काम आ सकता है, बस उभर करके मैदान में आना चाहिए। बस सब चीज़ें अपने आप ही होने लगेगी। चलिए, इसी पुनित भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमो जलाए के करूं आरती आज, अब के पैर रख लीजियो, है लाज तुम्हारे हाथ। सौरभ सागर की गुण आगर की, शुभ कंचन दीप सजाए के, हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की, सब मंगल दीप सजाए के, हम आज उतारे आरतियाँ। जय हो। माँ
चंद्र प्रभा के जाए, श्री पाल के सुत कहलाए। माता चंद्र प्रभा के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए। पुष्प दंत की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए, सुगंधित कोमल पुष्प है आए। इनकी सुरभि से सुरभित हो, गुण की सुरभि से सुरभित हो, कर कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। गुरु की छाप गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के वचनों की जन जन को हर्षाती। गुरु जी जन जन को हर्षाती। इनके चरणन शत शत वंदन, गुरु के चरणन सत सत वंदन। शुभ कंचन दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियां। जो भी इनकी शरण में आए, सब संकट मिट जाए। जो भी इनकी शरण में आए, सब संकट मिट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से, हमको पार लगाए। गुरु जी हमको पार लगाए। यह विनती करे तो से अरज करें, यह विनती करे तो से अरज करे। शुभ कंचन दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। हम आज उतारे आरतियां। हम आज उतारे आरतियां। हम आज उतारे आरतियां। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके दर्शन से मेरे धन्य नैना आज है। आपके दर्शन से मेरे धन्य नैना। हो बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हो हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हो हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जी हाजा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हो हाथों में दीपक लेकर आरती करो।
दुख दूर करिंदा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। हो चौथी आरती श्री उबछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा रे बाबा। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। छठी 11 प्रतिमा धारी, शावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, भगवान की आज थारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। और जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, प्रभु चरणों में सर को झुका कर, तुम चरणों में सर को झुका कर। आया हूँ मैं तेरे द्वार की आज थारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं। तेरा देवी के राज दुलारे, तेरा देवी के राज दुलारे। विश्व सैनी की आंखों के तारे, विश्व सैनी की आंखों के तारे। कर दो हमारा कल्याण कि आज हमारी आरती उतारूं। शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारूं।
और रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और पूजा करेंगे तुम्हारे गीत गाएंगे, क्योंकि तुम तो शांति नाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। तुम तो शांति नाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। और रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और पूजा करेंगे तुम्हारे गीत गाएंगे, क्योंकि तुम तो शांति नाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। तुम तो शांति नाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। श्री शांतिनाथ भगवान की आज थारी आरती उतारो। बोले शांतिनाथ भगवान की